ओम शांति। वेलकम टू मैथ्स द मैजिक। आज हम लोग आर.डी. शर्मा क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री बनाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब इसमें सारे में से कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन, कॉसेक, टैन, कॉट और कॉस एंड सेक। तो उसमें से कोई एक दिया हुआ रहेगा और हम लोग को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करना है। एज वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट ट्रायंगल होता है जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। 90 डिग्री के हमेशा एक एरो बनाइए, जो सामने वाला एंगल है वो हाइपोटेन्यूज है और इधर वाला परपेंडिकुलर, एंड नीचे वाला जो एंगल होता है, मतलब नीचे वाला जो साइड होता है वो है बेस। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 2/3। वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, मतलब कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे 2 क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और h हो गया हाइपोटेन्यूज। हम लोग जानते हैं h² इज इक्वल टू p² प्लस b², मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या था, 3 था, और बेस क्या है, परपेंडिकुलर 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे बेस हम लोग को निकालना है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, b² इज इक्वल टू h² माइनस p² हो जाएगा। ये वाला b² फाइंड करना है तो ये इधर माइनस में आ जाएगा, सेम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो h² दिया हुआ है जो कि 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस p दिया हुआ है, तो यहाँ पे p का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो b² इज इक्वल टू p², 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे तो 5 आता है। पता है हम लोग को पता है जब यहाँ b रहता है, b इधर जाने पे रूट के अंदर हो जाता है, इस बात का ध्यान दें। आगे हम लोग देखेंगे रूट टूटने से प्लस माइनस में आता है, लेकिन यहाँ पे प्लस में ही लिया जाएगा। cos a इज इक्वल टू क्या हो गया, b का वैल्यू आ गया √5 और cos थीटा इज इक्वल टू होता है b/h, और यहाँ पे आ गया b का √5 और h पहले से दिया हुआ था 3, तो cos a फाइंड हो गया √5/3। cos मिल गया तो sec भी मिल जाएगा, cos का उल्टा sec 1, पता है हम लोग को cos का 1/sec होता है, तो 3/√5। उसके बाद cosec 3/2, tan 2/√5, cot a 1/tan, मतलब कि √5/2 रेस्पेक्टिवली। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। cos a दिया हुआ है इसमें 4/5। वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू b/h होता है, तो b हो गया 4 और h हो गया 5। पाइथागोरस थ्योरम से p² इज इक्वल टू h² माइनस b² हो जाएगा, तो p² क्या हो जाएगा, h दिया हुआ है यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर 25, b² 4 का स्क्वायर 16। अब जब माइनस करेंगे तो आएगा 9। यहाँ पे p² इज इक्वल टू 9 था, तो स्क्वायर हटेगा तो √9 हो जाएगा, तो p का वैल्यू आ जाएगा 3। अब हम लोग को p पता चल गया, b और h पहले से पता था, तो sec a निकालेंगे। cos का जस्ट उल्टा सेक होता है 1/cos 5/4। साइन 3/5, साइन थीटा p/h होता है, तो यहाँ पे p निकाले हैं हम लोग, p3 है और h 5 है। साइन का अपोजिट होता है, मतलब 1/sin होता है cosec, तो cosec a 5/3, जस्ट अपोजिट tan a हो जाएगा p/b, tan थीटा p/b होता है, तो tan a p/b और cot a हो जाएगा 4/3, 1/tan a। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है tan a इज इक्वल टू 11/3। हियर वी नो दैट tan थीटा होता है p/h, तो ऊपर वाला p हो जाएगा और नीचे वाला बेस हो जाएगा। h² पाइथागोरस थ्योरम से h² इज इक्वल टू p² प्लस b² होता है। यहाँ पे p और b दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसे 11 का स्क्वायर 121 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो h इज इक्वल टू √121 प्लस 1, h हो गया 122। सो कॉट हो गया 1/10, 1/11। यहाँ से हम लोग को h पता चल जाता है 122 स्क्वायर 122 इसमें से नहीं निकलेगा, क्योंकि जब हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये बाहर नहीं आएगा, तो इसलिए ये 122 ही लेते हैं। फिर cot थीटा हो गया 1/tan थीटा 1/11, साइन थीटा हो गया 1/√122, जो कि हम लोग का h आया था। साइन का जस्ट उल्टा 1/sin cosec, फिर cos हो गया 1/22। cos क्या हो जाता है, साइन थीटा p/h, cos थीटा b/h होता है, मतलब कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 1/122 हो गया। फिर sec हो गया √122। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 11/15 साइन थीटा इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे गिवन है
11 हो गया, साइन थीटा पी बाई एच होता है, तो पी और एच गिवन है, पी हो गया 11 और एच हो गया 15। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। तो एच यहाँ पे 15 था, तो 15 का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, बी स्क्वायर था तो ये रूट के ऊपर मतलब अंडर रूट हो गया, तो बी इज इक्वल टू 225 माइनस 121, 121। जब माइनस करते हैं तो 104 आता है। अब यहाँ पे 104 आ गया, तो हम लोग जानते हैं 104 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड किया 104 को तो 52 आया, 2 से फिर 52 को डिवाइड किए तो 26, फिर 13। इसमें से जब भी कोई दो नंबर हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई दो नंबर हो जाता है तो वो एक निकल जाता है। ये हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी छोटा सा रिकैप। तो ये 2 हो गया, ये स्क्वायर रूट है इसलिए यहाँ से एक निकल गया, तो ये 2 बाहर आ गया, 13 2 से 26। बी का वैल्यू 2 रूट 26 आ गया, पी दिया हुआ 11, एच 15। देयरफॉर कॉसिक एक्स क्या, कॉसिक थीटा क्या हो जाएगा 15/11, क्योंकि 1/sin थीटा होता है। उसके बाद कॉस थीटा पी बाई एच होता है, तो हम लोग का पी आया था, कॉस थीटा पी बाई नहीं साइन थीटा पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बी बाई एच होता है, तो ये हम लोग का बी आ गया था 2 रूट 26/15 हो गया। फिर सेक थीटा 1/cosec मतलब 1/cos थीटा, तो 15/2 रूट 16 tan थीटा सिमिलरली, तो ये सारा का निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है tan अल्फा इज इक्वल टू 5/12। तो हम लोग को पता है 5 हो गया परपेंडिकुलर और 12 हो गया बेस, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू होता है p बाई बी, p आ गया b आ गया। सेम हम लोग वैसे ही निकालेंगे जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किए हैं, मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, बताए थे। यहाँ पे ये 90 बनता है, इसके सामने वाला हो जाता है h, ये इसके जस्ट ऊपर वाला ये हो जाता है p और नीचे वाला हो जाता है b। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा, जो कि 13 इंटू 13 मतलब 13 इंटू 13 करते हैं तो 169 आता है, तो दोनों को लिख दिए। और अभी हम बताए थे कि 13 इंटू 13 जब 2 बार आ जाता है तो 1 निकलता है, तो h का वैल्यू निकल गया। सो कॉट अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan का उल्टा 1/tan मतलब 12/5। अब साइन हो गया, साइन p/h कॉस b/h, और ये दोनों उसका अपोजिट। अब क्वेश्चन नंबर 6 में साइन थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है √3/2। साइन थीटा होता है p/h, तो p मिल गया और h मिल गया। अब पाइथागोरस थ्योरम से b स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर क्या है यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और p का स्क्वायर मतलब कि 3 इंटू रूट 3, तो एक रूट के अंदर दोनों आ जाएगा, जब 2 आ जाता है तो 1 निकलता है, तो 4 - 3 1, b आ गया मेरा 1। रूट के अंदर 1 जब भी होता है तो वो 1 ही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन b1 आ गया, फिर सिमिलरली कॉसेक थीटा हो जाएगा, फिर कॉस ये सब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/25। वी नो दैट कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा p/h होता है, कॉस थीटा b/h होता है। तो बेस दिया हुआ है 7, हाइपोटेनस दिया हुआ है 25, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू h कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर 625 एंड 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जब माइनस करते हैं तो 576 आता है। p इज इक्वल टू √576। अब ये 576 आ गया, तो देखिए अब हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 500 मतलब टाइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 576 2 से डिवाइड के 228, फिर से 2 से करने पे 144, फिर से 2 से करने पे 72, फिर 36 18 9 एंड लास्ट में 3। तो ये हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो ये यहाँ पे L बनता है, तो ये सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो भी रूट के अंदर। तो अब जो भी 2 है वो एक निकल जाएगा, तो यहाँ पे 2 का 1 निकलेगा, 2 का 1, और यहाँ पे भी 2 का 1 निकलेगा, तो 2 2 4 और 3 2 6, 4 6 24, तो मेरा हम लोग का p आ गया 24, p 24 आ गया, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 25/7, क्योंकि कॉस थीटा दिया हुआ था 7/25। अब सेक थीटा 1/cos थीटा होता है। अब साइन थीटा हो जाएगा p/h, p है हम लोग का 24 और हाइपोटेनस दिया हुआ है 25, तो p/h हो गया। कॉसेक थीटा
1 बाई साइन थीटा तो 25/24, tan थीटा 24/7 और cot थीटा 7/24। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, tan थीटा इज इक्वल टू 8/15। इस क्वेश्चन में tan थीटा है तो क्या दिया हुआ है, 8 हो गया, tan थीटा p/h होता है, सॉरी p/b होता है, tan थीटा p/b, साइन थीटा p/h, cos थीटा b/h, tan थीटा p/b, तो p और b हो गया। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। फिर 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225। फिर दोनों को हम लोग ऐड किए तो 289 आ गया, 289 जो कि 17 का स्क्वायर है। 17 इंटू 17 तो 2 है तो 1 निकल जाएगा, तो cot थीटा 1 बाई tan थीटा, साइन थीटा p/h, cos थीटा b/h, और ये दोनों इसका उल्टा हो गया। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं और कुछ प्रैक्टिस के बाद फिर ये आराम से बन जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, cot थीटा इज इक्वल टू 12/5। हेयर cot दिया हुआ है, यहाँ पे अब क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया गया है, पहले tan, साइन और cos दे दिया था, अब cot cosec एंड sec दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, हम लोग को पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू p/b होता है, तो cot थीटा कितना हो जाएगा, 1 बाई tan थीटा, जो कि आएगा b/p। तो ये मेरा हो गया b और ये हो गया p। अब पाइथागोरस थ्योरम से 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 144 और 25 तो आया 169, जो कि 13 का स्क्वायर होता है। तो h हम लोग का 13 आ गया, tan थीटा हो गया p/tan थीटा, cot का उल्टा हो जाएगा तो 5/12, साइन थीटा p/h 5/13, cosec थीटा h/p 13/5, फिर cos थीटा हो गया b/h 12/13, sec थीटा h/b 13/12। अब क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया हुआ है sec थीटा इज इक्वल टू 13/5, तो sec थीटा होता है h/b, तो ये h 13 हो गया और b हो गया 5, तो h 13 b 5, p स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये p स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25, तो हम लोग का आ गया 144, तो p हो गया रूट अंडर 144, तो p का वैल्यू 12 आ गया। सो cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sec थीटा 5/13, साइन थीटा 12/13 हो गया, cosec थीटा 13/12, tan थीटा 12/5 और cot थीटा उसका अपोजिट 5/12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कि cosec थीटा दिया हुआ है √10, तो √10 दिया हुआ है तो इसके नीचे 1 हो गया। वी नो दैट cosec थीटा इज इक्वल टू h/p, तो हेयर h इज इक्वल टू √10, p इज इक्वल टू 1। पाइथागोरस थ्योरम से b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो b स्क्वायर जब हम लोग √10 का स्क्वायर करते हैं तो 10 हो जाता है, और p का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 10 - 1 9, तो b का क्या हो गया √9, जो कि आया 3। अब हम लोग को b पता है, h पता है और p पता है। इसके बाद वी नो डैट सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई √10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कॉसेक थीटा, कॉसेक का उल्टा होता है साइन, तो 1 बाई कॉसेक जो कि 10 हो जाएगा। उसके बाद कॉस थीटा 3 बाई √10, सेक थीटा √10/3, टैन थीटा 1/3 और कॉट थीटा 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कॉस थीटा 12/15 दिया हुआ है। वी नो दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है h/p, सॉरी h/b, तो b इज इक्वल टू 12 हो गया और h इज इक्वल टू 15 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। वी नो डैट a स्क्वायर, यहाँ पे एक गलती हो गया था, कॉस थीटा b/h होता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए 15 का स्क्वायर माइनस
12 का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। और हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 15 + 12 एंड 15 - 12, 15 + 12 आया 27 और 15 - 12 आया 3। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का पी स्क्वायर का वैल्यू आ जाता है जो कि 81 है। तो पी इज इक्वल टू हो गया √81, फिर पी का वैल्यू 9 आ गया। सो सेक थीटा इज इक्वल 15/12 साइन थीटा 9/15 कॉसेक थीटा 15/9 और टैन थीटा हो गया 3/4 और कॉट थीटा 4/3। अब क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ओम।